हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं टॉप 10 विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें। ठीक है, तो आपने एग्जाम्स में पढ़ा होगा कि कुछ स्थानीय पवनें होती हैं, कुछ व्यापारिक पवनें होती हैं। तो मैं आज आपको जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं स्थानीय पवनें, उनको याद कराने वाला हूँ। पहला सवाल है, चिनूक नामक गर्म और शुष्क पवनें कहाँ बहती हैं। देखिए, अभी आपका फोकस होना चाहिए चिनूक और कहाँ बहती है। गर्म और शुष्क और ये ठंडी, वो बात की बात है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं चिनूक। जब आप चिनूक सुनते हो तो चिनूक एक हेलीकॉप्टर है। चिनूक क्या है? एक हेलीकॉप्टर। आपने देखा होगा जो अमेरिकन मूवीज होती हैं उसमें आपने देखा है, ये डबल हेडेड होती हैं। एक इधर भी है, उसका वो चल रहा है और इधर भी चल रहा है। कुछ ऐसे हेलीकॉप्टर आपने देखे होंगे, नहीं तो गूगल में सर्च मार के देखना। ठीक है, तो दोनों साइड पंखे होते हैं उसके, तो होता है चिनूक हेलीकॉप्टर, और वो यूएसए का है। ठीक है, तो इसी चिनूक से आपको याद रखना है कि चिनूक हेलीकॉप्टर कहाँ का है? यूएसए का है, पावरफुल हेलीकॉप्टर है। ठीक है, और ये चिनूक हेलीकॉप्टर कहाँ का? यूएसए का। तो यूएसए में बहती है चिनूक नामक गर्म हवा। ठीक है, अब आपको पता है, मैंने परसों आपको याद कराया था, यूएसए में एक पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? मैंने आपको बताई थी, रॉकीज। ठीक है, तो रॉकीज के पूर्वी छोर में बहने वाली जो हवा है वो है चिनूक। अब देखो, चिनूक क्योंकि गर्म है, इसलिए रॉकीज में जब बहेगी तो रॉकीज में तो बर्फ पड़ी है, तो चिनूक उसकी बर्फ को क्या कर देगी? गला देगी। ठीक है, अब ध्यान दो, दूसरा सवाल जो है वो इसी से रिलेटेड है कि किस पवन को हिमभक्षी नाम से जाना जाता है। और मैंने अभी आपको बताया, रॉकीज पर्वत में पड़ी है बर्फ और उसमें बह रही है गर्म हवा, तो गर्म हवा बर्फ को क्या कर देगी? खा जाएगी, तो हिमभक्षी। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, हिमभक्षी पवन किसको कहते हैं? जो चुन चुन के खाती है, जो चुन चुन के बर्फ को खाती है। तो चुन चुन के जब आप याद रखोगे तो चुन चुन से सीधे आपके दिमाग में क्या आएगा? चिनूक। तो चिनूक नामक जो गर्म हवा है, जो पवन है, स्थानीय पवन है, वो हिमभक्षी नाम से जानी जाती है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट, मिस्ट्रल। क्या है? मिस्ट्रल नामक ठंडी पवन कहाँ चलती है? अच्छा, मिस्ट्रल से पहले देखो, मिस्ट्रल ऐसा आ रहा है ना, मिस्ट्रल है ना, तो जो ये मिस्ट्रल में मिस्टर है, इसको पकड़ लो आप। ठीक है, मिस्टर जब आपने पकड़ा तो आपसे क्या याद हो? यहाँ पे मिस्टर आ रहा है। मिस्टर माने जैसे पुरुष है, ये मिस्टर माने कोई पुरुष है। ठीक है, और वो जो पुरुष है, जो मिस्टर नामक का जो पुरुष है, ये उस ठंडी पवन में फंस चुका है। ये मिस्टर उस ठंडी पवन में फंस चुका है, और फंस, मैंने क्या बोला? फंस चुका है, और फंस से क्या बनेगा? फ्रांस। फंस से क्या बनेगा? फ्रांस। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे कॉमन देखो, रॉ की मात्रा ट्रल, और फ्रांस पे भी रॉ की मात्रा फ्रांस। क्लियर है? तो मिस्ट्रल कहाँ बहती है? फ्रांस में। और ये एक और जगह बहती है, वो है आपका स्पेन। तो जब मिस्टर फंस जाएगा तो उसको पेन होगा, पेन से स्पेन, पर ज्यादातर आपका इसमें फ्रांस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हरमट्टन। हरमट्टन नामक गर्म और शुष्क पवनें कहाँ चलती हैं? अब हरमट्टन है, मट्टन जब आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में मटन आता है, मतलब यहाँ इतनी गर्मी है कि आदमी का मटन बन जाए। और आपको पता है गर्मी कहाँ है? सहारा रेगिस्तान में। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होती है? रेगिस्तान में होती है। तो सहारा मरुस्थल में इतनी गर्मी है कि आदमी का मटन बन जाता है। ठीक है, तो हर मटन कहाँ चलती है? सहारा मरुस्थल में। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, सिराको। सिराको एक गर्म और शुष्क पवन कहाँ बहती है? ठीक है, ध्यान दो, सिराको। सिराको से आपको याद रखना है, जब आप सिराको बोल रहे हो तो आप बोल रहे हो सिर ढाको। सिर ढाको, सिर ढाको मतलब सिर ढको, क्योंकि हवा चल रही है बहुत गर्म। ठीक है, तो सिर ढाको क्यों बोल रहा हूं? अच्छा, जब मैंने सिर ढाको बोला, जब मैंने सिर ढाको बोला तो सबने सुना, सबने अपना सिर ढक लिया, मगर एक आदमी ने नहीं सुना,
अब उसने क्यों नहीं सुना ये आपको सोचना है। उसने इसलिए नहीं सुना क्योंकि उसने पी रखी थी, है ना, उसने चढ़ा रखी थी और वो चढ़ा के क्या हो गया था, टल्ली। क्योंकि वो टल्ली था इसलिए उसने नहीं सुना। मैंने कहा सिर ढाको, और उसने चढ़ा रखी थी इसलिए उसने सिर नहीं ढका, ठीक है, क्योंकि वो टल्ली था। और टल्ली से ऑप्शन देखो, इटली। तो इटली में बहती है सिराको गर्म पवन, ठीक है। इसी से रिलेटेड है कि किस पवन को खूनी बारिश करने वाली पवन कहा जाता है। आपने देखा होगा ये यहां पे अफ्रीका है, महाद्वीप, इसके बीच में यहां पे एक भूमध्य सागर आता है और ऊपर यहां पे इटली आता है, क्लियर है, ठीक है। तो क्या होता है जब अफ्रीका से पवनें चलती हैं सहारा रेगिस्तान से, जब ये यहां से भूमध्य सागर से होते हुए जाती है तो अपने अंदर कुछ पानी उठा लेती हैं। क्या करती हैं, पानी उठा लेती हैं। जब ये यहां से पानी उठाती हैं तो जब ये इटली पहुंचती हैं तो हवा के साथ क्या लगता है, पानी भी लगता है, ठीक है। तो हवा के साथ जब पानी भी लगता है तो यहां पे देखिए ये पवनें यहां से उठा के आई रेत, कैसी रेत, लाल रेत, ठीक है। यहां से उठाई उनने मिट्टी, और जब मिट्टी और लाल रेत मिल जाएगी तो बारिश कैसी होगी, खून की जैसी बारिश, क्लियर है। तो खूनी बारिश करने वाली पवन वहां होती है जहां सब लोग बोलते हैं कि भाई सिर ढको, खूनी बारिश होने वाली, सिर ढको, क्लियर है। सिर ढको माने सिराको, सिराको। तो सिराको को कहा जाता है खूनी बारिश करने वाली पवन। क्यों कहा जाता है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिक फील्डर नामक गर्म और शुष्क हवा कहां बहती है। देखो ब्रिक फील्डर, तो ब्रिक माने क्या होता है, ईंट। ब्रिक माने क्या होता है, ईंट। यहां से आपको इसको पकड़ना है, ठीक है। अब ईंट इन्होंने कहीं से मंगाई होगी, किसी दुकान से लिया होगा, ठीक है। तो जब हमने ईंट पकड़ ली किसी की, ब्रिक फील्डर में हमने ब्रिक पकड़ लिया, भाई ब्रिक कहां से लिया, कहां से खरीदा, ब्रिक कहां से लिया। अब देखो किस ऑप्शन में लिया आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ठीक है, ब्रिक फील्डर नामक गर्म और शुष्क हवा यहां बहती है, ठीक है। नेक्स्ट, खमसिन। खमसिन नामक गर्म और शुष्क हवाएं कहां बहती हैं, खमसिन, ठीक है। अच्छा, खमसिन से आपको याद रखना है, खमसिन माने ये एक उर्दू का शब्द है। खम माने होता है कम और सिन माने होता है उम्र। खमसिन माने कम उम्र, ठीक है। अब कम उम्र का जो आदमी होगा, ठीक है, उसको टैकल करना इजी होगा। क्या होगा, इजी। अब मैं इसको लिखता हूं इजी, ठीक है। और इजी से आपको बनाना है इजिप्ट। इजी से क्या बनाना है, इजिप्ट। और इजिप्ट माने मिस्र। इजिप्ट किसको कहते हैं, मिस्र को। तो कम उम्र की हवा को कंट्रोल करना इजी है, और इजी से इजिप्ट, और इजिप्ट माने मिस्र, क्लियर है, ठीक है। तो खमसिन बहती है मिस्र में, ठीक है। नेक्स्ट, सांता आना नामक गर्म और शुष्क पवनें कहां बहती हैं। सांता माने सेंटा, आना, ये सेंटा को बुला रहे हैं, सेंटा को बुला रहे हैं ना, सेंटा क्लॉज है ना, जिंगल बेल वाला। तो सेंटा को जब ये बुला रहे हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, सेंटा को ये बुला रहे हैं, आपने देखा होगा मूवीज में सेंटा को बुलाते हैं, ठीक है। कहाँ की मूवीज में ज्यादातर सेंटा को बुलाते हैं, आप जो मूवीज देखते हो कहाँ की ज्यादातर देखते हो, यूएसए की। तो यूएसए में सेंटा को सबसे ज्यादा बुलाया जाता है। तो सेंटा आना कौन बोलता है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका कहता है सेंटा को आना, क्लियर है। तो याद हो जाएगा, सेंटा आना गर्म शुष्क पवनें कहां बहती हैं, यूएसए में, ठीक है। नेक्स्ट, जोंडा। जोंडा नामक गर्म शुष्क पवनें कहां बहती हैं। तो ये जोंडा को ओ की मात्रा हटा दो और ये बना दो जोड़ा। अब जोड़ा किसका होता है, जोड़ा होता है हीरो का और हीरोइन का। और हीरोइन का नाम याद रखो, हीरोइन का नाम है टीना। हीरोइन का नाम है टीना, उसका जोड़ा है किसी हीरो के साथ। अब ऑप्शन में देखो कौन आ रहा है, टीना जैसा,
अर्जेंटीना। ठीक है, तो जोंडा पवन जो है वो अर्जेंटीना में बहती है, मगर अर्जेंटीना आता है आपके साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में मैंने बताई थी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, और उसका नाम था एंडीज। ए फॉर एंडीज, ए फॉर अर्जेंटीना। क्लियर है? तो अर्जेंटीना में जो एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी छोर में बहती है गर्म शुष्क हवा, उसे कहते हैं जोंडा। जो ऊपर रॉकीज में चिनूक का काम है वही जोंडा का काम है अर्जेंटीना में। क्लियर है? तो एंडीज, ठीक है, में अर्जेंटीना में बहती है कौन सी? जोंडा नामक गर्म और शुष्क पवन। क्लियर है? तो ये 10 पवनें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, अब आप लोगों से एक राय चाहिए कि मैं सोच रहा हूं कि जो ये 10 क्वेश्चन हम पर डे कर रहे हैं इसको बढ़ा के कुछ दिनों के लिए 20 कर दिया जाए, और जब आप 20 डाइजेस्ट कर पाओगे तो हम इसको धीरे धीरे 30 कर देंगे। ठीक है, तो ये सजेशन आपके लिए कैसा है? या आपको 10 में ही सही समझ आ रहा है, या आपको इसको 20 करना चाहिए? इस पर राय जरूर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं कल से ही इस पर काम करना शुरू करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।